हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा लैंगिक मुद्दों पर मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि मनोवैज्ञानिक ने अपना क्या पक्ष रखा है। तो लैंगिक लैंगिक एक तो होता है लिंग। लिंग एक सेक्स होता है, एक जेंडर। जेंडर मतलब कि एक लिंग को समाज किस तरीके से देखता है, यानी कि एक पुरुष हो या महिला हो, ठीक है, वो उसको हम लिंग कहते हैं। और उसको समाज किस तरीके से जानता है, समझता है, ट्रीट करता है, उसको हम जेंडर बोलते हैं, इंग्लिश में जेंडर, ठीक है। लिंग के दो हैं, इस तरीके से आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देखेंगे, जेंडर लिखा है या सेक्स। अगर जेंडर लिखा है तो आपको समाज के बारे में बताना है, अगर लिंग लिखा है तो आपके पुरुष और स्त्री के बारे में बताना है। तो वहाँ पर पहले ही दिखाया गया है जेंडर। तो समाज और व्यक्ति दोनों स्तर पर गहरे प्रभाव डालते हैं, यानी कि लिंग पर भी प्रभाव डालते हैं और व्यक्ति के जो समाज है उस पर भी प्रभाव डालते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि लिंग आधारित असमानताएं केवल सामाजिक नहीं बल्कि मानसिक और व्यवहारिक विकास पर भी प्रभाव डालती है। नीचे इस विषय के मुख्य बिंदु दिए गए हैं, यानी कि उन्होंने कहा है कि जेंडर का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उन्होंने बताया है कि जो वो प्रभाव जो है वो केवल व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि उनके व्यवहार पर, उनकी मानसिकता पर, उनके समाज पर, ये सारी चीज़ों पर जो है वो प्रभाव डालते हैं। कौन? जेंडर, यानी कि समाज में रहने वाले लोग। अब देखेंगे कैसे। बच्चों में लिंग की समझ कितने वर्ष की होती है? वैसे तो 2 से 3 वर्ष की आयु होता है, लेकिन एक लिंग प्रॉपर किस उम्र में जाना जाता है और समझा जाता है, तो 2 से लेकर 7 वर्ष की आयु में परफेक्ट बच्चों में लिंग की समझ हो जाती है। लिंग की जो समझ है वो विकसित होने लग जाती है, ठीक है। अब देखेंगे सामाजिक वातावरण, परिवार और मीडिया से मिले संकेत तो उन लिंग व्यवहार को प्रभावित करता है। सही बात है। कौन से लिंग को प्रभावित करता है? समाज और वातावरण जो है वो लड़की और लड़का दो हमारा लिंग होता है। एक ट्रांसजेंडर भी होता है लेकिन उसको उतना माइंड में नहीं रखा जाता है। तो एक लड़का एक लड़की होता है, तो बता दिया जाता है कि परिवार से कि लड़की का ये भूमिका है और लड़का का वो भूमिका है। तो इसलिए सोशल मीडिया से प्रभावित कई सारे ऐसे व्यवहार होते हैं जो लिंग को प्रभावित करता है। अब देखेंगे हम दूसरा, बच्चे को विशेष खिलौने या रंग की भूमिकाएं को आधारित पर दी जाती है। जैसे कि अगर कोई एक लड़की है तो उसको पिंक कलर के खिलौने, उनको उस तरीके से बोलचाल की व्यवस्थाएं दी जाती है जिससे वो समझ में आता है उसको कि मैं लड़की हूँ। और वहीं पर एक लड़का को ब्लू कलर के सामान के साथ खिलौने दिए जाते हैं और लड़के वाली कई सारी चीज़ें दी जाती है जिससे उसे समझ में आती है कि ये लड़का है। इससे ये समझ में आता है कि उसकी क्या भूमिका है, एक लड़का की और एक लड़की की। अब देखेंगे लैंगिक रूढ़ियाँ। उन्होंने बताया कि लड़की कोमल होती है, लड़कों को रोना नहीं चाहिए जैसे मान्यता मानसिक दबाव पैदा करती है। जैसे कि बताया जाता है कि लड़की कोमल है और लड़का पर दबाव दिया जाता है कि उसको चोट भी लगे, कुछ भी हो तो उसको रोना नहीं है। ये एक मानसिक दबाव जो है वो डालती है। ये रूढ़ियाँ आत्मसम्मान, कैरियर विकल्पों और व्यक्तित्व विकास पर भी गहरा असर डालती है। यानी कि लड़की अगर कुछ करना भी चाहती है तो उसको दबा दिया जाता है, उसके आत्मसम्मान को, उसकी कैरियर को दबा दिया जाता है। लेकिन अगर एक लड़का नहीं भी करना चाहता है तो उसको भी बढ़ावा दिया जाता है, नहीं तुझे करना ही पड़ेगा। उसको भी एक तरह का दबाव दिया जाता है, उसको करियर के लेकर के, आत्मसम्मान को लेकर के, उस पर भी एक व्यक्ति का जो विकास है वो एक गहरा असर डालता है। तीसरा देखेंगे लैंगिक भेदभाव और मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि उन्होंने बताया है कि लैंगिक भेदभाव एक लिंग पर कैसे भेदभाव होता है, यानी कि कार्यस्थल पर, शिक्षा या परिवार में लिंग के आधार पर भेदभाव से तनाव, उसके बाद अवसाद, आत्मसंकोच जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि कार्यस्थल पर भी एक लड़की को कम सैलरी दिया जाता है और एक लड़का को ज़्यादा सैलरी दिया जाता है क्योंकि वो परिवार चलाएगा। लेकिन एक लड़की का मेहनत कोई नहीं देखता है कि वो परिवार चला करके, घर चला करके भी वो कार्य करती है, ठीक है। तो इस तरीके का भेदभाव होता है। उसके बाद तनाव होता है। एक लड़का को ऐसा मानसिक होता है कि एक लड़का ज़्यादा काम कर सकता है और एक लड़की कम काम कर सकती है, जबकि उसके पास सेम समय है, सेम काम का प्रेशर भी होता है, फिर भी लड़कियों को कम आंका जाता है। ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी व्यक्तियों को विशेष मानसिक स्वास्थ्य और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये सही है। जैसे एक ट्रांसजेंडर होता है उसको लोग कई नाम से जानते हैं, कई नाम से बुलाते हैं, मतलब बेद तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, तो उनको मानसिक जो है स्वास्थ्य वो उनकी बिगड़ जाती है। कई तरीके से उनको लोग बोलते हैं जिसके कारण वो हजम नहीं कर पाते हैं, अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पाते, इसलिए उनकी मानसिक स्वास्थ्य जो है वो एक चुनौती का सामना जो है वो व्यक्ति हमेशा ही करते रहता है। एक ट्रांसजेंडर को उतना खुश आप नहीं देखोगे जितना एक नॉर्मल व्यक्ति जीता है समाज में, उतना उसको इज्जत प्रतिष्ठा जो है ट्रांसजेंडर को, नॉन बाइनरी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। अब हम देखेंगे सामाजिक सीख। सामाजिक सीख में क्या होता है कि एल्बर्ट
और बुंडारन के अनुसार से बताया गया है कि जो बच्चे हैं समाज के मॉडल जैसे माता पिता, शिक्षक, टीवी, पात्र को देखकर लिंग व्यवहार जो है सीखते हैं। यानी कि उन्होंने बताया कि एक लड़के एक अपने माँ को देख कर के सीखती है कि हमें आगे खाना ही बनाना है, हमें इस तरीके का ड्रेसिंग सेंस ही करना है। और एक लड़का जो है वो एक पिता, एक दादाजी की तरह ट्रीट करता है। एक शिक्षक जो है वो उसको देखकर हम प्रेरित होते हैं कि हम पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनेंगे। तो कोई सोशल मीडिया पर रिपोर्टर बनना चाहता है, तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो देख करके, आसपास की चीज़ों को देख करके उसके जैसे व्यवहार जो है वो सीखता है। यह सिद्धांत बताता है कि लैंगिक भेदभाव सामाजिक रूप से सीखा गया व्यवहार है जिससे बदला भी जा सकता है। यानी कि उन्होंने बताया है कि लिंग जो है, एक लड़का और एक लड़की को भगवान ने समान बनाया है, लेकिन वो धरती पर आकर समाज ने उसको कई भेदभाव में बांध दिया है। तो उसको बदला भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि उसे बदला नहीं जा सकता है। अगर हम चाहें तो एक लड़की को भी समान दृष्टि से देख सकते हैं और एक लड़का को भी समान दृष्टि से हम देख सकते हैं। एक लड़का और लड़की का बराबर भी किया जा सकता है। उसके बाद मैं बताऊं तो 5 नंबर है लैंगिक समानता की दिशा में मनोवैज्ञानिक योगदान। यानी कि लैंगिक जो समानता है उस पर मनोवैज्ञानिक ने अपना क्या योगदान दिया है, क्या परामर्श दिया है। तो उन्होंने बताया मनोचिकित्सा लैंगिक भेदभाव से जूझ रहे व्यक्तियों को राहत देने में सहायक होते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति मनोवैज्ञानिक जो मानसिक तौर से जूझ रहे हैं भेदभाव से, उनको राहत दिया जा सकता है। यानी कि उसके उस बात को बताए, कभी कभी हम किसी को दिलासा देते हैं, उस तरीके से उन्होंने बताया है कि व्यक्ति में राहत देने का भी कार्य जो है वो किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि एक लड़का एक लड़की को उस समय के लिए कुछ सहानुभूति, कुछ ठोस परामर्श, सुझाव दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे स्कूल और समाज में लैंगिक संवेदनाशीलता प्रशिक्षण का आयोजन कर मानसिक जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। यानी कि उन्होंने बताया कि स्कूल जो है उसमें सामाजिक जो लैंगिक है, जो संवेदना है, उनका प्रशिक्षण करके, आयोजन करके, यानी कि एक स्कूल में एक कई तरीके का फंक्शन का आयोजन किया जाता है, उसमें एक ये भी आयोजन किया जाए कि लैंगिक संवेदनाशीलता के बारे में बताया जाए, लोगों की मानसिकता को जागरूक करा जाए। यानी कि हर एक लड़के, हर एक लड़का को मानसिकता कैसे हम जागरूक करेंगे उसके बारे में ये प्रशिक्षण या फिर शिक्षण दी जाए, जिससे हर एक बच्चों में लैंगिक समानता की दिशा जो है वो जागरूक होगी। यानी कि लड़का भी अपने अधिकार के बारे में जानेंगे और लड़कियां भी अपने अधिकार के बारे में जानेंगे कि समाज के प्रति उनका क्या अधिकार है। उम्मीद करती हूँ लैंगिक मुद्दों पर मनोवैज्ञानिक का जो परिप्रेक्ष्य था उन्होंने किस तरीके से दिया है, मैंने इस वीडियो में एक एक चीज़ को क्लियर करा है। आप अगर 16 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे तो एक डायग्राम के माध्यम से इसको दर्शाएं और इसका एक एक एक्सप्लेशन करें, यानी कि एक्सप्लेन करें इसको अच्छे से, जिससे आपको अच्छे मार्क्स जो है वो मिलेंगे। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे और मेरे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।